भाजपा को छोड़ा था और झंडा भी जलाया था, क्या वजह थी? और आपको भाजपा में सम्मान नहीं मिल पाया और आज जैसे ही आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, सीधा पूरा देश का नेतृत्व आपको दे दिया गया। देखिए, जब कोई नेता कोई भी नेता अपने से बनता नहीं है, वो जनता के प्यार और आशीर्वाद से ही बनता है। और भीड़ इकट्ठा जब भीड़ कोई नेता करता है तो इसलिए वो जनता आती है कि ये नेता हमारा भला करेगा। लेकिन हमने मंत्री जी जो पीले गमछे वाले हैं, हमने उसका देखते देखते जब नाटक 3 साल हो गया तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। और ये हम महिलाओं को हम संदेश दिए कि आज ये मंत्री गलत कर रहे हैं, आप लोगों के साथ आप लोग का हिस्सा नहीं दिलवाएंगे, ये कुछ भी नहीं करवाएंगे, हम आपका प्रतिनिधित्व तो करेंगे, आप लोग की देखभाल हम करेंगे और आवाज माननीय अखिलेश यादव जी को पहुंचाएंगे और अपनी सरकार बना के हम जनता को संदेश देना चाहेंगे। हर एक साल में सालाना महिलाओं को 40,000 रुपये देने का काम करेंगे अखिलेश यादव जी। देखिए ये मंत्री का यही एक मानसिकता है, जो आगे बढ़े उसको आप ऐसा टॉर्चर करो कि वो समाज का नेतृत्व न कर सके, समाज में अच्छे संदेश न पहुंचा सके, अच्छी नेता न बन सके और उसको बराबरी का सम्मान न मिले। ये एक लोडर है, ये कभी समाज का भला करने नहीं आया, जो हम ऐसा होने नहीं देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश क्या अब तो पूरे बंगाल तक हम जाएंगे और महिलाओं में ये संदेश पहुंचाने का काम करेंगी। संविधान जब रहेगा तो हम रहेंगे, जब संविधान हमारा नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। यही संदेश देना चाहेंगे। मैं पीले गमछे वाले मंत्री को संदेश यही देना चाहती हूँ, जो आपने हमको बिल्ली बनाया। आज मैं रास्ते में आ रही थी तो एक न्यूज चला कि ये बिल्ली के छाल पे शेर का छाल पहना देने से कोई शेर नहीं हो जाता। तो आप समझिए मंत्री जी कि आप तो डर गए पहले ही, आप गाली सुनने का काम किया तो जनता आपको गाली दे रही है। मैंने आपको गाली दिया, मजाल है किसी जनता को हमने गाली दिया। सिर्फ मैंने जो कहा आपको कहा, गलत का विरोध मैंने खुल के कहा। आप कहो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर हिला, ये कहाँ का बात है भाई? पीले गमछे देखिए उनका चेहरा उड़ गया है, बेचारे वो जनता में कैसे जाएंगे, अब उनको खुद ही दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो कैसे पूर्वांचल का गढ़ माना जाता है राजभरों का, और उसमें जब ओम प्रकाश राजभर भी जब समाजवादी पार्टी में थे तो काफी अच्छी चीज मिली थी, अब आप आई है समाजवादी पार्टी में, उसकी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो कैसे आप बड़ी जिम्मेदारी इससे ये भाजपा के भेजे हुए भेदिया थे, विभीषण थे। ओम प्रकाश ने किसी अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, ये भेजा गया भाजपा का ये विभीषण था। हमको पहले ही 2022 से पहले ही पता थी कि ये हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से छल करने वाला है ये मंत्री। हमने जब सुना कि ये छल करेगा, 89 सीटों पे छल करने का ये मंत्री का जो मानसिकता थी, हमने पकड़ा। और हम ये अपने आप में बहुत रोते थे कि हम कैसे अखिलेश यादव जी तक ये बात पहुंचाए कि हमारे माननीय जी से ये छल कर रहा है मंत्री। लेकिन जो अखिलेश यादव जी से छल किया है वो कहीं ना कहीं गड्ढे में गया है, ये आज खुद पता चल गया। और जनता के बीच अब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन जनता का नेता है। आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उन सीटों पर आप किस तरीके से चुनौती को स्वीकार करेंगे? पहले तो मैं आपको बता देना चाहिए, एक जाति की राजनीति करने वाला नेता कभी नेता नहीं होता और समाजवादी पार्टी कभी पक्षपात की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की राजनीति करती है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है, जो जिस जनता का जनाधार है उसकी राजनीति। एक समाज का जो ये मंत्री जो राजभर सिंह समाज को पकड़ा है, हमारे समाज को चूतिया समझ रखा था, जो हम होने नहीं देंगे और अपने समाज में संदेश फैलाएंगे कि एक समाज का नेता ठेकेदार होता है, नेता कभी नहीं होता, वो भला कभी नहीं कर सकता। महिलाएं पूछ रही हैं हमसे, महिलाएं पूछ रही हैं जब मैं कि ये मंत्री कब हमारा बिजली बिल माफ कराएंगे, कब दारू बंद कराएंगे, कब हमारी शिक्षा को सही कराएंगे, एक समान शिक्षा कब कराएंगे, फ्री सिलेंडर कब कराएंगे, ये महिलाएं सवाल पूछ रही हैं और मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। और हमको बिल्ली बनाया। आज मैं रास्ते में आ रही थी तो यही बिल्ली मंत्री पीले गमछे वाले को विलय करेगी, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करेगी। इसी के साथ बहुत बहुत